श्री प्राणनाथ प्यारे की है, श्री सद्गुरु महाराज की है, श्री बाईजूराज महारानी जो की है। ब्रह्मानंद रस ज्ञान जन कल्याण हेतवे पद्धति ब्रह्म सृष्टि नाम वर्णनम च करो जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्री राज बिनवदो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज, सिद्ध करो सब काज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आई पुनः परमात्मा के दिव्य चरणों का ध्यान लगाते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान पाकर हम कौन हैं, कहां से आए, संसार क्या है, क्यों संसार बनाया गया, मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, कौन सा साधन संसार में उपलब्ध है, जगत के अंदर परमात्मा की तरफ ले जाने वाले मार्ग कितने हैं, मनुष्य के प्रकार कितने हैं और भक्ति कितने प्रकार की, ये सब लीलाओं को श्रवण करने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित ब्रह्मवाणी, जिसे श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप या श्रीमुखवाणी के नाम से प्रचलित है, जो ज्ञान स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके ब्रह्म सृष्टि को जागने के ब्रह्मांड में जगाने के लिए अवतरित किया है। इसीलिए सब अखंड वाणी बेहद वाणी है, जिनके प्रमाण प्रत्येक धर्म शास्त्रों में प्रमाणित करके कहा गया। प्राणनाथ जी इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख नहीं
कथा दंतनी सत्यवाणी ये वाक। ऐसी दिव्य लीलाओं का चरित्र का जिनका हर एक धर्म शास्त्रों से प्रमाण हो। हिंदू धर्म शास्त्र में लिखा गया एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। बाइबिल में वर्णन कर दिया गया सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। और कुरान हदीसा में लिखा है कुल हु अल्लाह अहद। हिंदू धर्म शास्त्रों ने एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति कहा, पर संसार में आज हिंदू धर्म में ही, सनातन मार्ग में ही जितने धर्म संप्रदाय है, जितने इष्ट माने जाते हैं, सब अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मान करके अनेक पंथ पेड़े चले। संसार में गुरु अनेक प्रकट हुए, पहली बार सदगुरु प्रकट हुए। यही सदगुरु की पहचान है। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, बानी सकल की एक अर्थ होई। समस्त संसार के धर्म शास्त्र पुराणों को जोड़ करके देखोगे, सब एक ही मार्ग दिखाता है, एक ही परमात्मा की पहचान कराता है। अज्ञानवश विद्वान गुरुजन पंडितों ने परमात्मा के अनंत रूप गुण दिखा दिए। किसी ने साकार कहा, किसी ने शून्य कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने निरंजन कहा, किसी ने द्वैत कहा, किसी ने द्वैताद्वैत कहा, किसी ने शुद्ध अद्वैत कहा, किसी ने घट-घट में कहा, किसी ने कह दिया समस्त यही विराट रूप है। अज्ञानतावश किसी ने अपने तन में रहे प्राण को ही परमात्मा मान लिया। वही जीव भी परमात्मा है, जो बोलता है वही ये है। फिर वो अपने तर्क से ही मरते हैं, क्योंकि तेरे अंदर जो चेतना है वो भी कुत्ते में, वो भी गाय भैंस पशु पंखी में भी है, तो इनको भी ब्रह्म क्यों नहीं मानते हो? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, सबने अपने मन की सोच कर मार्ग चलाए तो लाखों करोड़ों मार्ग प्रचलित हुए। जब धर्म मार्ग से चले तो 7 करोड़ मंत्र जगत में अभी विद्यमान है, पर सब संसार के 14 लोगों तक का ही ज्ञान जानता है। पहली बार संसार में सदगुरु आए, उन्होंने बताया कि सदगुरु किसे कहा जाता है। सदगुरु साधुवा को कहिए, जो गम की देवे गम, हद और बेहद दोनों समझावे, बाने मन को भरम। अखंड क्या है और नाशवंत क्या है, ये दोनों मार्ग दिखा दे वो ही सदगुरु है। वेद शास्त्रों ने जिसे अगम निगम नेति नेति कहा है, उस अगम निगम नेति नेति को भी प्रकट कर पहचान करवा दे और शास्त्रों से प्रमाणित करा दे, वो ही सदगुरु है।
आज संसार में सदगुरु प्रकट होकर समस्त संसार को तारने वाला ज्ञान लाए हैं। इसका नाम ही है तारतम्य ज्ञान, जो समस्त संसार का तारतम्य यानी मक्खन नवनीत के समान है। पूर्व में हम श्रीमद् भागवत का सार अपने धाम धनी प्रियतम बालाजी निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी महाराज दूसरी बार इंद्रावती के तन से प्रकट होकर ब्रह्मात्मा को सुना रहे थे। अब यही श्रीमुखवाणी तारतम सागर ग्रंथ में प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 34वें प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी को इंद्रावती जी के माध्यम से परम धाम को कैसे प्राप्त कर रहे, कितने मार्ग है संसार में, कितने पद पर पहुंचकर परम धाम की अनुभूति होती है, दिखाने के लिए शास्त्र से प्रमाणित वाणी आपको देते हैं। इस प्रकरण का नाम है 7800 पखनों सा। 7800 यानी 108। सुमरनी माला के अंदर भी 108 दाने लगे होते हैं। हिंदू धर्म सनातन मार्ग में परमात्मा देवी देवता अपने इष्ट सब का नाम स्मरण का महिमा 108 बार मंत्रोच्चार या पूजा पाठ में स्मरण करने का संविधान बताया है। हमारे प्राणाधार इंद्रावती की आत्मा महामती प्राणनाथ जी भी यही प्रसंग हमको समझाते। आइए इंद्रावती जी की आत्मा से इनके ही मुखारविंद से प्रकट होने वाली वाणी से हम श्रवण करें। हवे भली कहूं ते सुनो 7800 पक्षज तणो, ये विचार जो प्रमाण एहनो सार काढो निर्वाण, एहनो सार काढो निर्वाण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे धर्मानुरागी धर्मश्रेष्ठ सुंदर साथ जी, हमें सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस प्रसंग में वर्णन करते हुए फरमाते हैं, हवे वली कहूं ते सुनो। हे सुंदर साथ जी, अब में विभिन्न भक्तियों से प्राप्त होने वाले 7800 पक्षज तणो 108 पक्ष यानी 108 मानसिक स्थिति की भक्तियों पर प्रकाश डालती हूं। ये विचार जो प्रमाण एहनो सार काढो निर्वाण। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, उस पर विचार करते हुए उसका सार तुम्हारे समक्ष प्रकाशित करती हूं, उसे देखो। माया जीव कोई छे समर्थ, ते दौड़ करे छे कारण अर्थ। माया जनित जीवों के अंतर्गत कोई भक्त जीव ऐसे सामर्थ्यवान हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हेतु
बहुत दौड़ लगाई, यानी बहुत तरह तरह की भक्ति की है। निशंक आपो पाना क्या जेणे, नेह कर्म मार्ग लीधा तेणे। ऐसे भक्तों ने स्वयं को पूर्णतया अर्पित करते हुए निष्कर्म भक्ति मार्ग को अपनाया, जिसमें कुछ भी कामना न हो, संसार की कोई कामना न हो, निष्कर्म भक्ति है। पुष्ट मर जादने परवाह पक्ष, एह तणी की धी छे लख। आप महान मुक्ति के सागर महामति प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को अब पराप्रेम लक्षणा भक्ति को समझाने के लिए कहते हैं। अभी तक इस संसार में 9 प्रकार की भक्तियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्य सख्यम, आत्मनिवेदनम। ते वहची की धानव भाग, चढ़े पगथी लई वैराग। इन 9 प्रकार की भक्ति तो संसार में है ही। हमारे परमहंसों, ऋषि मुनियों और अवतारी पुरुषों ने इसे स्थापित किया है। इन्हें पुष्टता, प्रवाह एवं मर्यादा में पालन कर भक्तगण वैराग्य के साथ भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते हैं। उन 9 अंगों को 3 पक्षों में विभाजित करने से, गुणांक करने से 9, 12, 3 यानी 27 मार्ग हो जाते हैं। वली की धाम विसने साथ, चढ़ तो जाए लिए भांत। ध्यान से श्रवण कीजिए, सुंदर साथ जी हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं। पुनः 27 साधना प्रकार को सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण में विभक्त करने पर 81 पक्ष कहे जाते हैं। 9 पक्ष नवदा भक्ति के, 3 पुष्ट प्रवाह मर्यादा के और 3 रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, सबका गुणांक करने से, मल्टीप्लाई करने से 81 पक्ष कहे जाते हैं। इन 81 पक्षों की भक्ति से वैकुंठ लोक की 4 प्रकार की मुक्ति, 81 पक्ष कहवाय, ते वैकुंठ मां पहुंचो थाय। इन 81 पक्षों की भक्ति से वैकुंठ लोक की 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और सामीप्य में भक्त पहुंचते हैं। इस प्रसंग को बार बार ध्यान से श्रवण करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। इन भक्ति को जगत के जीव सभी करते हैं। कोई 1 या 9 में से 1 या 2, 3, 4 प्रकार की, कोई 9 से 9 के 9 की भक्ति कर लेते हैं, पर इनकी कामना सिर्फ वैकुंठ है। हमने दावा सुंदर साथ और ब्रह्म सृष्टि का किया है। हम परम धाम के हैं ऐसा कहने वाले भी अभी 9 प्रकार की भक्ति तक का महिमा नहीं जानते।
इन 9 प्रकार की भक्ति में भी पूर्णता तक नहीं मानी है तो आगे का अवसर कैसे मिलेगा सोचिए। प्राणनाथ जी इसीलिए ही आपको 108 पक्ष जो है हमारे, इनके बारे में समझाते कि हमें तो इनसे भी पार जाना है। 81 पक्षों में भी दृढ़ता करने वाले कोई महान हो गए। मुक्ति तो इनमें 4 प्रकार की मिली है, पर ये मुक्ति का स्थान 14 लोकों के अंदर वैकुंठ या स्वर्ग तक था। इसलिए जन्म और मृत्यु नहीं मिट पाया, क्योंकि जन्म और मृत्यु को मिटाने की, मुक्ति को पाने की चाहने के लिए बेहद भूमि का यानी अखंड भूमि में जाना जरूरी है। 9 प्रकार की भक्ति करने से बेहद भूमिका में प्रवेश नहीं कर सकते हो, पर शुरुआत तो 9दा भक्ति से ही होती है। रामायण में भी वर्णन किया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब कोई संत गुरुजनों विद्वानों के पास जाओगे, इनका संग करोगे, सत्संग करोगे, दिव्य महापुरुषों या अवतारी पुरुषों के कथा चरित्रों को श्रवण करोगे, शास्त्र पठन करोगे, तब ही आगे का सीढ़ी आप चढ़ पा सकते हो। इस जागरण के ब्रह्मांड में तो ब्रह्म सृष्टि पर अति कृपा करते हुए धनी जी कहते हैं, जब ब्रह्म प्रियाएं गोपियां बनकर ब्रजमंडल में आई थी, उस जमाने में ना गुरु थे, ना सदगुरु थे, ना शास्त्र कोई कहने वाला। उन अनपढ़ गोपियों ने इनके हृदय में बैठी हुई परमधाम की सुरताओं के कारण पहली बार सबसे बड़ा मार्ग पसंद किया। वो प्रेम मार्ग था, तेय मार्ग था। गोपियां तेय मार्ग से कृष्ण से मिली है। संसार की माया इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। योग मार्गी लोग भी इनको कहते थे, तेय योग से गोपियां कृष्ण से मिली थी। इसीलिए तो इन गोपियों का महिमा है। श्रीमुखवाणी में प्राणनाथ जी ने उन गोपियों का महिमा गान किया था, क्योंकि इनके दिल में वो 9दा से भी न्यारा एक अविचल पद प्राप्त करने की कुशलता हो गई थी। 9दा से न्यारो कहो 14 भुवन में नाई, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माहे। द्वापर युग में गोकुल के अंदर गोपियां प्रेम मार्ग से पहली बार संसार में अखंड की लीला का अनुपान कर सकी थी। शास्त्र का ज्ञान नहीं था, फिर भी 9दा से न्यारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया, इनसे आनंद ले लिया, समा गई इसमें। पर संसार में जो शास्त्र पुराण वेदांत को पढ़ने वाले हैं, इनके पास तो सिर्फ ये 9दा भक्ति का पुष्ट प्रवाह मर्यादा का या रजोगुण तमोगुण सतोगुण प्रदान ही भक्ति मिली थी। संसार के अंदर सिर्फ वैकुंठ के अखंड गौलोक धाम के भक्ति करने वाले गौलोकवासी ही पुष्ट मार्ग से भक्ति करते हैं।
तो वो भी अखंड धाम यानी गौलोक धाम तक अपनी पुष्टि मार्ग के कारण प्रवेश कर जाते हैं। पर इनके पास अब भी पुष्टता के साथ नवदा से कोई नया मार्ग नहीं था, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं कर पाए। जब समस्त संसार को अब मुक्ति देना है तो सबको समझाना पड़ेगा कौन सा अच्छा मार्ग है। सारों के सुख कारणे तू प्रगट भई महामत। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी समस्त संसार को मुक्ति देने आए हैं। क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, इन वचनों को सिद्ध करना है। इसीलिए उन्होंने नवदा से उत्तम मार्ग का तारतम ज्ञान के प्रमाण दे करके शास्त्रों से प्रमाणित करके हुए बयान दिया और 82वें पक्ष की पहचान कराई। हवे पक्ष 82 मौजे कहो वल्लभाचार जेते ग्रह्यो। श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को समझाती है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद वल्लभ मार्गीय वैष्णव संप्रदाय ने 82वां पक्ष नारायण के महाकारण स्थान जहां रासलीला का प्रतिबिंब है उसे ग्रहण किया। श्यामा वल्लभी थी जोर पण बन्ने रह्या ईंडानी कोर। उन्होंने रासलीला को अपने हृदयगत कर लिया एवं श्यामा वल्लभी मत वालों ने उनसे भी आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु ये दोनों मत वाले इस ब्रह्मांड के किनार पर ही रह गए। बेहद भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए। उस धाम में पहुंचने का न मार्ग पता था, न वहां का दैवत्व का पता था, न पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान थी। छेक इंड माहे की दो सही पण अखंड ते लई सक्यो नहीं। इन दोनों संप्रदाय वालों ने ब्रह्मांड के ऊपर अखंड रास को प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य किया, किंतु अखंड रास का आनंद लेने में समर्थ न होकर पीछे लौटकर प्रतिबिंब रास में ही मग्न हो गए। पाछावली पड़ा प्रतिबिंब एहो नीता ए हसनंद। इन संप्रदाय वालों का यही वृत्तांत है। नाम अखंड गौलोक धाम का जो अक्षर भगवान के निर्मल हृदय में है वहां की करते थे, पर मार्ग इन्होंने 14 लोकों के अंदर जहां प्रतिबिंब लीला इस संसार के वृंदावन में हुई वहीं तक ही पहुंच पाए, इसलिए संसार के किनारे से बाहर नहीं निकल पाए। इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी इस 34वें प्रकरण में 6 चौपाइयों में 108 पक्ष में से 82वां पक्ष तक का वर्णन किया है। अभी हम इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं अंकुर पटियार जो हमारे सहयोगी है इस प्रचार प्रसार में, हम दोनों का कोटि कोटि प्रणाम। इस वाणी को श्रवण करके आत्मा को जगाए। प्रणाम।